गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने अब जो टेस्ट होने वाले हैं आपके स्कूल में, उन टेस्टों में लेसन नंबर 1 और 2 दिया है आपको। तो लेसन नंबर 1 और 2 के जो लघुत्रात्मक प्रश्न हैं वो तो आपकी कॉपी बुक में पीछे की तरफ दे रखे हैं, लेकिन जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे वो आपके इसमें नहीं दिए हुए हैं बुक में। तो हम इससे पहले भी आपके लेक्चर में अति लघुत्रात्मक प्रश्न कर चुके हैं। 8 प्रश्न हमने कर लिए थे लेसन नंबर 1 और 2 में से। आज हम 9 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यानी वेरी शॉर्ट अति लघुत्रात्मक के रूप में बन सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन जो है आपका वो है निष्कर्षण एवं जनिक उद्योग हैं, यानी निष्कर्षण उद्योग और जनिक उद्योग जो है वो कौन से उद्योगों की श्रेणी में आते हैं आपको ये बताना होगा। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक उद्योग। इंग्लिश में उसने पूछा है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वाणिज्य से संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी हैं। हमने व्यावसायिक क्रियाओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी 2 भागों में डिवाइड किया था, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। फिर आर्थिक क्रियाओं को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, व्यवसाय और वाणिज्य। तो वाणिज्य का मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आपके यातायात है, बैंक है, बीमा है, विज्ञापन है, परिवहन है, अदर और भी बहुत सारी, संप्रेषण है, ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो आपके वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। आदि जो हमने लगा रखा है, तो इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स आ सकते हैं जो वाणिज्य से संबंधित क्रियाएं हैं। इंग्लिश में आपके एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉमर्स, तो कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स था। तो कॉमर्स में कौन कौन सी हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, आपके बैंक है, इंश्योरेंस है, आपके इसमें एडवर्टाइजमेंट है, आप इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है के अलावा भी जो बहुत सारे और पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें एक्टिविटीज में, ये सारी एक्टिविटीज आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में घर के मुखिया को क्या कहते हैं। हमारी जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है, उसमें परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो होता है वो परिवार का हेड, परिवार का मुखिया, वो बिजनेस को चलाता है। तो उस परिवार के मुखिया को जो बिजनेस है उसमें किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें कर्ता के नाम से जाना जाता है उसको, यानी फैमिली का जो सबसे बड़ा हेड होगा, सबसे बड़ा परिवार का सदस्य होगा, वो बिजनेस को संभालेगा और उसका नाम बिजनेस में जो है कर्ता कहलाएगा, यानी हेड ऑफ द फैमिली इन जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं, वह व्यवसाय क्या कहलाता है। यानी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के या लोग मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं, तो उसको बिजनेस को हम क्या कहते हैं, तो वो बिजनेस कहलाता है साझेदारी, यानी बिजनेस डन बाय 2 और मोर देन 2 पीपल आर कॉल्ड पार्टनरशिप। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये जो बिजनेस है ये साझेदारी या पार्टनरशिप कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकल व्यवसाय में व्यवसायी का दायित्व होता है किस तरीके से। तो हमने जब इसका लेसन पढ़ा था तो हमने केवल 2 ही चीजें पढ़ी थी कि किसी भी बिजनेस में जो दायित्व है यानी लायबिलिटी है वो या तो सीमित हो सकती है या असीमित हो सकती है, यानी या तो लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है। तो यहाँ पर उसने कहा कि एकल व्यवसाय, लिमिटेड का मतलब दायित्व, सीमित और असीमित का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर दायित्व सीमित है तो उसमें उसने बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी लगाई है उसकी वो ही प्रॉपर्टी रिस्क में है, यानी उसी प्रॉपर्टी पर बिजनेस में से चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका दायित्व असीमित होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर उसके जो उधार हैं वो बहुत ज्यादा हैं तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी उधार चुकाना पड़ेगा। तो ये कहलाता है असीमित दायित्व। अब यहाँ इसने पूछा है एकल व्यवसाय में व्यवसायी का दायित्व कैसा होता है। तो क्योंकि एकल व्यवसाय है, एक व्यक्ति का व्यवसाय है, एक ही मालिक है, अगर उधार वो लेगा तो चुकाएगा भी वही, तो नेचुरल है अगर उसके उधार ज्यादा होंगे तो उसको बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो एकल व्यवसाय में जो व्यवसायी होता है उसका दायित्व असीमित पाया जाता है, यानी सोल प्रोप्राइटर में आपके जो बिजनेसमैन होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर बिजनेस डूबता है या बिजनेस खत्म होता है
तो उसको बिजनेस को बेच करके जितने पैसे मिलेंगे उसके अलावा भी अगर उसका लाइबिलिटीज बाकी रह जाती हैं तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके वो लाइबिलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साझेदार जो व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभाता है क्या कहलाता है? यानी वो व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा भी लगा रहा है, अपना जो है वो प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा भी ले रहा है और इस अलग से जो जितने भी काम हैं बिजनेस के वो सारे भी कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो साझेदार जो कि सक्रिय भूमिका यानी रेगुलर बिजनेस में जाकर के काम कर रहा है तो वो जो पार्टनर होता है वो सक्रिय साझेदार कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में आपके अ पार्टनर दैट प्ले एक्टिव रोल इन बिजनेस इज कॉल्ड, यानी जिसका बिजनेस में एक्टिव रोल होता है वो एक्टिव पार्टनर कहलाता है। नेक्स्ट है आपके प्राचीन काल में कौन से परिवहन लोकप्रिय थे? यानी एंशिएंट इंडिया, पुराने समय में, जो हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। तो लेसन नंबर 1 में ऐसे कौन कौन से रास्ते थे जिनका प्रयोग बिजनेस के लिए किया जाता था? तो यहाँ इसने यही पूछा है प्राचीन काल में कौन कौन से परिवहन के साधन, यानी कौन कौन से साधनों से या कौन कौन से परिवहन के साधनों को यूज करके बिजनेस किया जाता था। तो दो ही प्रकार के साधन थे, या तो जल या स्थल, यानी या तो पानी के मार्ग से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था या जमीन के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। उस समय में हवाई मार्ग नहीं था, ना ही रेल मार्ग था। तो इसमें जो क्वेश्चन इसमें पूछा है इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज पॉपुलर इन एंशिएंट इंडिया, तो आपके वाटरवेज थे और लैंड ट्रांसपोर्टेशन थे। अब हमारे ये 15 क्वेश्चन जो हैं वो एक एक नंबर के पूरे हुए हैं। इसके आगे और मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपको दूंगी, क्योंकि आगे हमको 12th का जो ब्लूप्रिंट आया है, 12th का जो पैटर्न आया है पेपर का, क्योंकि अब आपके 11th में भी वही पेपर पैटर्न, आगे से वही पेपर पैटर्न फॉलो होगा। तो हमारे जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें रिक्त स्थान भरना है वो क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड ने ऐड कर दिए हैं। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा याद करेंगे। इसलिए मैं आपको जितने क्वेश्चंस अभी हो गए उसके अलावा और छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें ऐड करूंगी। आपको ये क्वेश्चंस याद करने हैं ताकि आप परीक्षा में इन क्वेश्चंस में से आंसर कर सको। आगे का लेक्चर में अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दूंगी।